दोस्तों, तुलसी के पौधे में आज ही बांध दें, ये एक चीज 1000 गुना होगी धन में वृद्धि। तुलसी का पौधा लगभग हर हिंदू घर में होता है, परंतु बहुत कम लोग शास्त्रों में जो तुलसी पूजा की विधि बताई गई है उसके बारे में जानते हैं कि तुलसी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, जल कैसे चढ़ाना चाहिए, तुलसी जी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है, कौन सी वस्तुएं रखना अशुभ होता है। तुलसी के नीचे ये चीज बांध दें तो माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव विराजमान रहती हैं और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। तुलसी का पौधा परिवार के सभी सदस्यों के लिए शुभ और लाभकारी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इसकी पूजा करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। तुलसी जी की नियमित पूजा पाठ से हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी का प्रयोग अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में होता है और तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा भी संपूर्ण नहीं मानी जाती। भगवान विष्णु के भोग प्रसाद में तुलसी दल का होना अनिवार्य माना जाता है। कहते हैं इसके बिना भगवान विष्णु उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उन घरों में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए। माँ तुलसी को चुनरी उड़ाने से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि तो बनी ही रहती है, साथ ही सभी महिलाएं अखंड सौभाग्यवती भी रहती हैं। तुलसी के पौधे को हमेशा चुनरी उड़ाकर रखें और कई घरों में तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी उड़ा देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि लाल रंग मंगल का रंग होता है, मंगल ग्रह का रंग होता है और तुलसी का कारक बुध है और मंगल और बुध ग्रह आपस में मित्र नहीं है। इसलिए तुलसी को कभी भी लाल रंग की चुनरी नहीं उड़ानी चाहिए। आप तुलसी को हरे रंग की या पीले रंग की चुनरी उड़ा सकते हैं। तुलसी में चुनरी बांधते समय यह याद रखें कि चुनरी बिल्कुल नई यानी कि कोरी चुनरी होनी चाहिए, पुरानी या फटी हुई ना हो। चुनरी उड़ाने के लिए आप एकादशी का दिन सर्वोत्तम माना गया है। आप एकादशी का दिन चुन सकते हैं। आप किसी भी एकादशी को नई चुनरी लाकर तुलसी में बांध दीजिए या तुलसी माँ को ओढ़ा दीजिए। इससे आपको कई गुना फल प्राप्त होंगे। यदि तुलसी में चढ़ी हुई चुनरी पुरानी हो जाए तो आप उसे एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए और नई चुनरी लाकर चढ़ा देनी चाहिए। तुलसी के पास कभी भी शिवलिंग या गणेश जी की मूर्ति ना रखें। तुलसी के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए क्योंकि जब आप तुलसी के पास कपड़े सुखाते हैं तो गंदा पानी तुलसी में आता है जिससे नकारात्मकता फैलती है। तुलसी के पास जूते, चप्पल नहीं उतारने चाहिए और ना ही झाड़ू, पोछा इत्यादि रखना चाहिए। तुलसी जी के आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और तुलसी माँ को जल चढ़ाने से पहले आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि आप भोग प्रसाद में तुलसी के पत्तों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें तोड़ने के लिए कभी भी नाखून का इस्तेमाल नहीं करें। तुलसी के पत्तों को नाखून से कभी नहीं तोड़ना चाहिए और जो पत्ते सूख कर गिर जाते हैं कभी भी उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। आपको उन सूखे हुए पत्तों को वहीं मिट्टी के नीचे जो तुलसी के गमला है उस मिट्टी के नीचे में दबा देना चाहिए। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि रविवार के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार के दिन तुलसी माँ को जल चढ़ाना चाहिए। महिलाओं को कभी भी अपने बाल खोलकर तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सदैव बाल बांधकर ही जल अर्पित करें तथा शाम के समय एक दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि घर में तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए क्योंकि तुलसी का सूखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि घर में तुलसी, हरी भरी तुलसी सूख जाए तो उस घर से माता लक्ष्मी का वास चला जाता है। इसलिए ये बात अवश्य ध्यान रखें कि आपकी तुलसी का पौधा कभी भी ना सूखे और तुलसी के पौधे में मकड़ी के जाले या कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थानों पर भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए।
इसके लिए पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल करना चाहते हो या फिर धन संबंधी कोई दिक्कत हो, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप शुक्रवार के दिन एक लाल मौली धागा ले लीजिए। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी की गांठ बांध दीजिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए उसे तुलसी के नीचे बांध दीजिए। आप नौकरी चाहते हो, नौकरी में तरक्की चाहते हो या व्यापार वृद्धि चाहते हो या फिर संतान संबंधी कोई परेशानी हो, इस उपाय से सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और आपको 1 महीने के अंदर ही अंतर दिखाई देता है। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और आप अन्य धन की कभी कमी नहीं होगी आपके ऊपर। इसलिए इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए एकादशी या पूर्णिमा का दिन विशेष माना जाता है। जय माता लक्ष्मी।